ओम श्री विष्णवे नमः। आरंभ करते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनको जगाया जाता है। इस दिन उनकी प्रिय चीजें जैसे सिंगाड़ा, गन्ना, शकरकंदी, केले आदि के फलों का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत पाठ करने से आपको देवउठनी एकादशी के व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ समस्त देवतागण 4 महीने की चिर निद्रा के बाद जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजन जरूर करना चाहिए और देवउठनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इसका पाठ करने से आपको श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। तुलसी माता की जय। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहां की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर के पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर के बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तो तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख तो लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। तो राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई और फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए और वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गई और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। तो यह सुनकर राजा को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तो राजा की बात सुनकर के वह बोला, हे महाराज यदि विश्वास नहीं हो तो आप मेरे साथ देख करके चलें, देखें। तो राजा एक पेड़ के पीछे जो है छिप कर बैठ गए। तो उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान नहीं आए। तो अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। तो प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान करके शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठ करके भोजन करने लगे। खा पी करके उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। तो प्रिय भक्तजनों, देवउठनी एकादशी के दिन एक दूसरी व्रत कथा भी प्रचलित है। चलिए आरंभ करते हैं। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं, तो उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप ऐसा कोई नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें और इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का
अवसर प्राप्त होगा। तो माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर के श्री भगवान नारायण मुस्कुराए और बोली, देवी तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रति वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा और उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी और यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को मंगलकारी, उत्सवप्रद और पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना करके मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। देव उठनी एकादशी के दिन एक अन्य कथा भी प्रचलित है। चलिए आरंभ कर लेते हैं। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता और न ही कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। तो एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तो तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख करके चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में कोई मुझे नहीं जानता और किसी से सहायता किससे मांगूं? तो राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। तो बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। अब राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी और तुम्हें खाना होगा। तो राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अब अगले ही दिन एकादशी थी। तो रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाई और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। तो यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहारी करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। और राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही। तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल करके आ गया। माँ की आंखों में आंसू देख करके वह रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। तो राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तो रानी के रूप से भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रकट होकर के असली बात बताई कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गई। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठ करके परम धाम को चला गया। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तजनों, यह दिन बहुत ही पवित्र और पुण्य दिन है। आज एकादशी के दिन आसपास में सरोवर, कुंड हैं, तालाब हैं, कोई पवित्र तीर्थ नदियां हैं, तो जरूर आप उनमें स्नान करें। अन्यथा घर में ही आप जल मिला करके नहाने वाली बाल्टी में और गंगा मैया का भाव करते हुए स्नान करें। एक तुलसी माता की कथा भी आज श्रवण करनी चाहिए। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा श्रवण करने जा रहे हैं। बोली तुलसी मैया की जय। एक बार भगवान शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया और यह बालक आगे चल करके जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मन में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण
माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धर करके माता पार्वती के समीप पहुंच गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर के सारा वृतांत भगवान श्री हरि विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान श्री हरि विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे। जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी तो भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे और जिन्हें देख करके वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। अब उनकी शक्ति देख करके वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपनी पति जालंधर के बारे में पूछा। तो ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देख करके वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। तो भगवान ने माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। अब वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गए। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर के भगवान श्री हरि विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। तो सृष्टि के पालनकर्ता जो पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देख करके सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप मुक्त करके स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई और अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भी मनुष्य भी मेरे शालिग्राम के रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर के नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है और कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां पर यम के दूत भी असमय भी नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तजनों, यह देवउठनी एकादशी और माता तुलसी की कहानी थी। ये आपको कथा अच्छी लगी, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय माता दी।